हैं कि आज क्लास है कि नहीं है। तो आप लोगों के पास टाइम टेबल भी है और आप लोगों के पास टाइम टेबल भी है और सब कुछ है, जो कि मैंने ग्रुप में पहले भी पोस्ट किया है। तो वहाँ पे अगर 1:45 का टाइमिंग लिखा हुआ है तो क्लास होगा। अगर किसी तरह से अगर किसी कारण से मान लो पावर नहीं है या फिर नेट नहीं है, तो फिर अगर नहीं हो रहा है तो मैं ऑटोमेटिक वहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, बोलूँगा। नहीं तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता कि क्लास है कि नहीं। आप लोग टाइम टेबल फॉलो करो, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। अगर चेंज होता है तो ऑब्वियसली मैं शेयर करता हूँ, और मैं डेटा में टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ। हाँ, क्योंकि टेलीग्राम में बार बार शेयर करने का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा है कि मीटिंग लिंक जो भी है वो मैंने पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है। वो बार बार क्यों शेयर करना पड़ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जो मीटिंग लिंक मैंने भेजा है उसमें आप लोग ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाओ। वो देख के वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक सब कुछ लिख के रखा है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में? तो ये आप ध्यान में रखना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी ये चीज़ें लिखा हूँ कि मीटिंग लिंक कहाँ पे होता है, और मीटिंग लिंक मैंने पहले भी पिन करके रखा है, और टाइम टेबल भी मैंने पिन करके रखा है। तो उसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लास है कि नहीं है या फिर इसका लिंक कहाँ है। वो आप लोगों को देख के वैसे समझ लेना चाहिए। तो किसी को कुछ याद है मैंने लास्ट क्लास में कितना पढ़ाया था? किसी को याद है लास्ट क्लास में मैंने कितना पढ़ाया था? सर द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ाना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सर वायरस बता दिए थे आपने। वायरस बता दिया था। तो होपफुली हाँ, आपने जिसने भी बोला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपने शायद क्लास फॉलो नहीं किया। तो मैंने उसके आगे मैंने सेशन भी, आगे का टॉपिक भी मैंने लिया था। तो मैंने उसका रिकॉर्डेड वीडियो ग्रुप में रखा है, तो वो भी आप देख लो एक बार। ओके, तो मैंने वायरस बता दिया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने, कुछ प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी मैंने कुछ स्टूडेंट को दिया है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं प्रेजेंटेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाऊंगा तब आप लोग कुछ ना कुछ रीजन बताते चलो। आप लोग को जो भी क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, जो भी नेक्स्ट वीक को मैंने बोला है, अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। सर एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो मेरे को आगे का कुछ पता नहीं, तो क्या आप मेरे को नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं इसके? आप पर्सनली मुझसे डिस्कस कीजिए, मैं आपको उसके रिलेटेड सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन का जो भी मैंने जिसको भी टॉपिक दिया है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रेजेंटेशन रहेगा वेडनेसडे को, उस दिन आप लोग कुछ ना कुछ रीज़न लेके आओ। अगर आप लोग कोई भी रीज़न से नहीं दे पाते हो तो वो एब्सेंट माना जाएगा। तो अगर कोई कुछ कारण कुछ है रीज़न या कुछ बोलना चाहते हो तो अभी बोल दो, दैट टुडे इज द राइट टाइम।
Okay. होपफुली किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हेलो, यस, तो अभी सबको प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं मिला है ना, मतलब जितने आपने लिस्ट दी थी बच्चों की उतनों को ही मिला है ना? हाँ, जिसको मैंने लिस्ट दिया है उसको ही बनाना है। बाकी सब स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ टॉपिक्स दिया जाएगा आगे चल के। तो अभी अभी उस टॉपिक अगर जिसको नहीं दिया गया तो उसको तो नहीं, लेकिन जिस स्टूडेंट्स को टॉपिक दिया गया है वो अपना प्रेजेंटेशन का तैयारी करे। ओके सर, ओके। सर ये स्लाइड वगैरह के फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा या वाइवा लेंगे? यस, स्लाइड पीपीटी बनाना पड़ेगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। ओके सर। ओके, तो हम लोगों ने यूनिट 1 लगभग कंप्लीट कर दिया है। वी मूव टू यूनिट 2, द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो टॉपिक था, होपफुली अभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो एक यूजर इंटरफेस है दैट अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस through graphical icons and visual indicators such as secondary notation instead of text-based user interfaces or command levels or text navigation. That means graphical user interface ऐसा एक प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते हैं कि यूजर को जिसको यूज करके एक यूजर अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। जैसे कोई बटन हो गया या फिर कुछ टेक्स्ट बार हो गया या फिर कुछ प्रोवाइड हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया या फिर कुछ ऑपरेशन हो गया, तो ये यूज करके एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ यूज करता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपना टेक्स्ट बॉक्स यूज करके अपना इंटरफेस यूज करके एक यूजर को प्रोवाइड करता है कि वो एक कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट किस तरह से करे, बटन से या फिर कुछ ग्राफिकल आइकन के जरिए, फिर कुछ इंडिकेटर्स के जरिए या सेकंड नोटेशन सम नोटेशन के जरिए। So that is how graphical user interface works. Normally without graphical user interface कैसे होता है, जैसे हमने DOS कमांड में देखा था, वहाँ पे DOS कमांड था, वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में एक यूजर सिंपली कमांड टाइप करता है और उसके बेसिस में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म। लेकिन उसका डिसएडवांटेज है कि यूजर शुड बी वेल अवेयर ऑफ दोस कमांड्स। लेकिन ग्राफिक यूजर इंटरफेस में आइकन्स इलिस्ट्रेटिव वे में रहता है एंड समटाइम्स उसमें टूल टिप भी रहता है या फिर उसमें कुछ टेक्स्ट भी रहता है। तो यूजर वो आइकन्स देख के या फिर उसके जो टेक्स्ट है, हेल्प टेक्स्ट है, वो भी पढ़ के वो समझ सकता है कि वो जो आइकन है या फिर वो जो बटन है वो क्या काम कर रहा है, जो कि कमांड बेस्ड इंटरफेस में पॉसिबल नहीं है। Now what do you mean by operating system? Operating system is a system software that manages computer hardware and software resources and provide common services for computer programs and all computer programs excluding firmware and require an operating system to function. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो रिसोर्सेस यूज करता है और यूजर को एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करने में। जैसे मान लो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, हम लोग कुछ कुछ इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा तो उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कैसे ऑपरेट किया जाए, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाए, दैट विल नॉट बी possible. So sometimes these operating systems works as the interface between our hardwares and softwares. It provide एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को रन कर पाए और ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। तो जैसे हमारा विंडोज हो गया, फिर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये क्या है, हम लोग जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसकी यूज करके हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। वो सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे म्यूजिक, वीडियो, गेमिंग और टेक्स्ट बॉक्स और सम टेक्स्ट फील्ड,
समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके, सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प से सॉफ्टवेयर यूज करके एक यूजर बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। दैट इज known as, that is the basic definition of an operating system. What are the different objectives, types and functions of operating system? Operating system is a user computer interface usability. The reason for an operating system to exist is to make computers more convenient to use. An OS aims to wrap the underneath hardware resources and provide services to end users in a systematic way. These services may be divided into two types: services directly available for end users through all kind of IO devices. OS is resource manager और efficiency. तो जो भी रीजन रहता है, द रीजन फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जिस्ट इज टू मेक कंप्यूटर्स मोर कन्वीनियंट टू यूज। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो क्या होता है, वो यूज हेल्प करता है एक सॉफ्टवेयर को, एक यूजर को एक सॉफ्टवेयर यूज करके इजीली वो ऑपरेट कर पाए, और उसके जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, उसके जितने भी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, वो एफिशिएंट तरीके से वो यूज कर पाए। सो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज यूजिबिलिटी एंड देन एफिशिएंसी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डिवाइस मैनेजर या मेमोरी टास्क मैनेजर, ऐसे कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है। वहां से यूज करके हम देख सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसका कितना मेमोरी ले रहा है, कितना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके कितने क्लोन सर्विसेज या फिर वो कितने टाइम से परफॉर्म हो रहा है, और क्या वो कंप्यूटर के मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा देख के हम बता सकते हैं कि अपना कंप्यूटर अगर स्लो है तो कौन से सॉफ्टवेयर के लिए स्लो है, वो कितना मेमोरी या फिर रिसोर्सेज ले रहा है। सो अगर वैसा है तो हम उस ऑपरेशन को किल कर सकते हैं या फिर उसको दूसरे ऑपरेशन के साथ इंटरफेस करके अटैच करके जोड़ सकते हैं ताकि वो एफिशिएंटली अपना प्रोसेस परफॉर्म कर पाए। सो दैट इज वन ऑफ द यूजिबिलिटी और दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, जितने भी हैं, उसको एफिशिएंट तरीके से उसके अल्टीमेट बेनिफिट लेने के लिए हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। So operating system as a resource manager will manages all the resources those who are attached to the system, means all the resources like memory and processor and all the input output devices that are attached to the system are known as resources of the computer. Storage management controls all storage operations, means how the data or files to be stored into the computer and how the files will be accessed by the user. तो वो स्टोरेज मैनेजमेंट भी हेल्प करता है। जैसे हमने अपने बहुत सारे ड्राइव में या फोल्डर में बहुत सारे फाइल स्टोर करते हैं, या फिर उसको अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग टाइप्स में हम स्टोर करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेटा को एफिशिएंटली मेंटेन कर पाए या फिर रिट्रीव कर पाए, अपडेट कर पाए, डिलीट कर पाए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता तो हम अपने डेटा को ऐसे एफिशिएंटली स्टोरेज नहीं कर पाते। सो दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन प्रोसेस मैनेजमेंट, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोवाइड करता है, ये दिखाता है कि कितने प्रोसेस अपने कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी करंटली चल रहा है, वो कितने मेमोरी ले रहा है, कितना रिसोर्सेस वो ले रहा है। जैसे आप लोग राइट क्लिक करोगे और टास्क बार में कंप्यूटर में, उसमें टास्क बार मैनेजर में दिखाएगा, टास्क मैनेजर दिखाएगा। ओपन करोगे विंडोज टास्क मैनेजर, उसमें आपके प्रोसेसेस जो है, प्रोसेस का नाम क्या है, वो कौन सी यूजर चला रहा है, वो सीपीयू का कितना, अपने कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कितना % ले रहा है, वो मेमोरी कितना ले रहा है, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किसके ऊपर वो चल रहा है, ये बताता है। सिमिलरली मेमोरी मैनेजमेंट भी रिटर्न करता है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी कि कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कंप्यूटर क्या करता है, हार्डवेयर से वो प्रोसेस लेके अपने रैम में या फिर प्राइमरी मेमोरी में लेके आता है। तो कौन सा प्रोसेस रैम में लेके आना है और उस प्रोसेस का भी कितना पार्ट लेके आना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। क्योंकि रैम का साइज कम है और हार्ड डिस्क का साइज ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना मेमोरी या कितना प्रोसेस अपने रैम में लेके आना है। जो लोग बात नहीं कर रहे वो म्यूट हो जाइए। Extended machines. Operating system also behaves like an extended machines. Operating system also provides us sharing of files between multiple users, graphical environments and various languages for communication. तो operating system हमें different users के बीच में फाइल शेयरिंग का ऑप्शन देता है। जैसे हम लोग USB के थ्रू या फिर हार्ड डिस्क या फिर
लैन के थ्रू या फिर मेल के थ्रू बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बहुत सारे ग्राफिकल एनवायरनमेंट हमें देता है, जैसे आइकॉन हो गया, टास्क बार हो गया, बटन हो गया, बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है, उससे हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। देन इट प्रोवाइड्स वेरियस लैंग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन, तो वेरियस लैंग्वेजेस देता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस या फिर टेक्स्ट लैंग्वेजेस भी परफॉर्म करता है। प्रोवाइड्स मेनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस लाइक यूजिंग मेनी हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो अगर एक सिस्टम में, कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स यूज हो रहे हैं, तो उसको भी कैसे एफिशिएंटली एक साथ परफॉर्म करना है, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करता है, तो वो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। So that is one of the one of the features of operating system. Then we comes about Windows OS. Windows OS is a computer operating system developed by Microsoft to run on personal computer. The first version of Windows released on 1985 was simply a GUI offered as an extension of Microsoft existing disk operating system or MS-DOS. With 2001 release of Windows XP in 2015, Microsoft released Windows 10, which came with Cortana, a digital personal assistant like Apple Siri. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में 1985 में रिलीज हुआ था। वो एक जीयूआई ऑफर्ड था जो कि एमएस डॉस का एक एक्सटेंडेड वर्जन था। तो उसके बाद 2001 में रिलीज हुआ विंडोज एक्सपी एंड 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 रिलीज किया जो कि कॉर्टाना नाम का एक डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट वहां पे है लाइक एप्पल सीरी। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग नॉर्मली अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं। Windows NT started as a family of operating systems with only NT 3.1 and operating system for server computers and workstation. तो जब भी कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ग्रुप में जुड़े होते हैं या फिर नेटवर्क में जुड़े हुए रहते हैं, तो उसके लिए अलग से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो कि विंडोज NT नाम से जाना जाता है। देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल एंड पर्सनल कंप्यूटर्स एंड टैबलेट स्मार्टफोन के लिए बनाया गया। एंड देन विंडोज सर्वर बनाया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर कंप्यूटर्स। Then Windows PE, a light version of Windows siblings, meant to operate as a live operating system used for installing Windows on bare metal computers, especially on many computer at once, requiring or troubleshooting purpose. तो कुछ एरर हुआ, उसका एरर रिकवरी करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए विंडोज PE एक लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। देन विंडोज एम्बेडेड, विंडोज 9, विंडोज मोबाइल and Windows Phone. The different operating systems comes. Then Windows 1.x, XP, 9, Vista, 7, 8, 8.1, 10 like this. अभी उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी है, Xbox ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आज अभी रन हो रहे हैं विंडोज में। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्टॉलिंग MS विंडोज, व्हिच विल सी इन फोर्थकमिंग सेशन। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है?